हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा इन्वेस्टमेंट कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और ये स्टॉक्स हमारा एक ही रेंज में चल रहा है। स्टॉक ना तो ऊपर जा रहा है, ना ही नीचे जा रहा है। स्टॉक्स बार-बार एक लेवल को टेस्ट करता है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ भी। तो अभी इस स्टॉक्स में आपको इंतज़ार ही करना होगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स एक तो ऐसी सिचुएशन में खड़ा है जहाँ से स्टॉक्स को ऊपर जाने में भी तकलीफ हो रही है और नीचे जाने में भी तकलीफ हो रही है। लास्ट टाइम के वीडियो में हमने इस स्टॉक्स के लेवल्स के बारे में डिस्कस किया था और स्टॉक्स में कहा था कि ये स्टॉक्स का हमारा जो पुराना वाला हाई लेवल था, जो लगभग हमारा 6870 के आसपास का था। ये स्टॉक्स को ऊपर नहीं जाने दे रहा है और थोड़ा-सा और ऊपर की रेंज की बात करें तो इस कैंडल के हाई के आसपास की, जो लगभग हमारे 7040 या 50 के आसपास की थी। तो ये स्टॉक्स को एक तो ऊपर नहीं जाने दे रही है रेंज और नीचे के लेवल की अगर हम बात करें तो स्टॉक्स हमारा इस लो को ब्रेकआउट करके स्टोक्स जा चुका था नीचे की तरफ और फिर स्टोक्स ने जो ये वाला सपोर्ट वाला लेवल था हैमर कैंडल का लो, ये 5900 का। तो स्टोक्स अभी इसी लेवल के बीच में घूम रहा है। स्टोक्स का ये जो लो है ये 6150 का है और नीचे का लेवल 6900 का है और स्टोक्स इसी के अंदर लगभग एक वीक से ज्यादा दिन तक इसमें ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। स्टोक्स ओपनिंग बहुत ही अच्छे से कर रहा है। स्टॉक ऊपर जाने की भी कोशिश करता है, पर होता क्या है कि जैसे ही मार्केट ओपन होता है, ये स्टॉक्स ओपन अच्छे से करता है, फिर स्टॉक्स में गिरावट आ जाती है और स्टॉक्स लो के पास क्लोज हो जाता है। आज मार्केट में बड़ी गिरावट थी, तो इस स्टॉक्स में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर जितनी भी कैंडल है सारी रेड कैंडल है, तो हमें केवल इंतजार करना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक एक तो हमारा 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास में है, दूसरा स्टॉक्स में यहाँ पर हमारा सपोर्ट वाला एरिया है 5900 का और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का लो 5400 का। ये दो लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टॉक्स अगर हमारा 5900 के लेवल को ब्रेकआउट कर देगा तो फिर स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे सकती है। तो इसलिए केवल इंतजार कीजिएगा। खास करके इस स्टॉक्स में ग्रीन कैंडल बहुत ही कम बनती हैं। कभी-कभी जैसे ईद का चांद होता है वैसे इस स्टॉक्स में ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई देती है और लो का ब्रेकआउट होके स्टॉक्स एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ जा रही है। तो जब तक रेड कैंडल बनेगी, लो बनेगा, लो के पास क्लोज होगा। जैसे यहाँ पर रेड कैंडल बनी, यहाँ पर रेड कैंडल बनी, यहाँ पर रेड बनी, यहाँ पर बनी, तो तब तक हमें इंतजार करना है। स्टॉक 200 डेज के मूविंग एवरेज के जब तक ऊपर रहेगा, लॉन्ग टर्म में स्टॉक अप ट्रेंड में कहलाएगा। और ये स्टॉक्स का जो मैंने वीडियो बनाया है ये आपकी एजुकेशन के लिए बनाया है। बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। साथ ही अगर आपने स्टॉक्स को लेकर के रखा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा किस लेवल पर आपने इस स्टॉक्स को लेकर के रखा है और कितनी क्वांटिटी इस स्टॉक्स में लेकर के रखी हुई है। तो चलिए, धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।